नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, कल एक ऐसी खबर सामने आई जिससे हड़कंप मच गया। सिद्धार्थ नगर के सौरथगढ़ से जो खबर आई है उसने सबको चौंका दिया कि किस तरीके से हवालात में बंद दो इनामी जो जिनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम था, जो गैंगस्टर के आरोपी थे, उन्होंने जो पुलिस संतरी है उसको चकमा देकर के वो फरार हो गए थे। और उन्होंने इसके लिए जो बहाना बनाया, वो बहाना ये बनाया कि उनके पेट में दर्द है। मानवता दिखाते हुए जो पुलिस संतरी है उसने हवालात का दरवाजा खोला, जिसके बाद दोनों गैंगस्टर आरोपियों ने संतरी के ऊपर उसको धक्का दे करके उसको घायल करके वहां से भाग गए। जिसके बाद पूरे सिद्धार्थ नगर में हड़कंप मच गया कि किस तरीके से हवालात से जो दो आरोपी हैं, वो भी 25-25 हजार के इनामी आरोपी हैं, वो पुलिस में हवालात से फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक ने कमान संभाली, एसओजी टीम को लगाया गया, जिसके बाद 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन आरोपियों को फिर से हवालात के पीछे डाल दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि महज 2 घंटे के भीतर इन आरोपियों को चौधरी लॉन के पास एक खेत से पुलिस ने दबोच लिया। लेकिन इतना जरूर है कि जब ये खबर आई कि दो गैंगस्टर के आरोपी 25-25 हजार रुपए के जो आरोपी हैं वो हवालात से फरार हो गए हैं, तो पुलिस के हाथ पांव फूट गए थे। लेकिन जैसे ही 2 घंटे के भीतर ये दूसरी खबर आई कि उन आरोपियों को एसओजी और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, तो राहत भरी खबर उन तमाम पुलिस वालों के लिए थी जिन्होंने जिनकी लिए इस खबर ने कहीं ना कहीं एक पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाती कि किस तरीके से पुलिस को चकमा दे करके दो आरोपी फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए राहत भरी खबर जरूर है कि उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं जो संतरी की तरफ से एक नई तहरीर दी गई है, जिसके बाद इन आरोपियों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही इन आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है, हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ एसपी सिंह जुड़ रहे हैं सुल्तानपुर से। एसपी, कौन सी बड़ी खबर है? सुल्तानपुर जनपद में आज पिछले 2 दिन पहले जो आपके शंकराचार्य का दौरा हुआ था, बनारस के रास्ते लखनऊ उनका जाना हुआ, तो सुल्तानपुर भी रुकना उनका हुआ, स्वागत हुआ जो है उनका। लेकिन उनके योगी आदित्यनाथ जो सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर गौमांस बेचवाने का आरोप लगवाया गया। और गौ के जो आपके गौरक्षा वाहिनी के और कई संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कई संगठन आज जो है जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी एसपी को ज्ञापन दे करके इस पे कहीं 24 घंटे के अंदर इस पर एफआईआर दर्ज हो, और अन्यथा नहीं तो हम लोग जो है आमरण अनशन पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे। ये आज सुल्तानपुर की मुख्य खबरें सुल्तानपुर की इंडिया। एसपी सिंह, क्योंकि देखिए जिस तरीके से शंकराचार्य जी की जो यात्रा है लगातार आगे बढ़ रही है, जो अब लखनऊ की तरफ कूच करने वाली है, लखनऊ को लेकर के उन्होंने पहले से ही बोला कि अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो फिर उसके बाद हम बताएंगे। कहीं ना कहीं गौ हत्या की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि अगर वो गौ को इतना मानते हैं तो उसके लिए कानून लेकर के आए, उसकी हत्या पर पाबंदी लगाएं। कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और रायबरेली में हमारे सहयोगी, हमारे साथी इंद्रवीर ने बात भी की थी उनसे, और उन्होंने पूछे भी थे, कई सवाल किए थे, और सभी सवालों का उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, या यूं कहें कि उन्होंने अपने तरीके से उसका जवाब भी दिया था। लेकिन हमने कई तस्वीरें ऐसी भी देखी हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौरक्षा को लेकर के, गौ को लेकर के किस तरीके से ज्यादा जागरूक नजर आते हैं। और हमने देखा है कि किस तरीके से प्यार से दुलारते हुए उसको रोटी, उसको गुड़ खिलाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहना क्या इतना उचित है? किस तरीके की वहां के लोग, जो जनता है, क्योंकि शंकराचार्य जहां जहां से निकल रहे हैं वहां भी तमाम उनके समर्थक भी हैं, लेकिन सुल्तानपुर में इसको लेकर के वहां की जनता की क्या राय है? किस तरीके की सोच है उनको इस बात को लेकर के? सुल्तानपुर में प्रदेश के गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी सर्वेश कुमार सिंह और उन कई संगठन के पदाधिकारी हैं, उनसे चलते हैं, आपसे बात करवाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
देखिए, हम लोग आज यहाँ गौरक्षा वाहिनी और सनातन समन्वय मंच के सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। योगी जी पे तथाकथित शंकराचार्य ने अभद्र टिप्पणी की है कि वो गौमांस बेचते हैं। हम उनका निश्चित रूप से उनके बात का खंडन करते हैं और ऐसे शंकराचार्य के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हैं। हमने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। योगी जी एक संत है और एक अच्छे सम्मानित बड़े मठ के उत्तराधिकारी है, गोरक्षा पीठाधीश्वर है। ऐसे लोगों के ऊपर, सनातन के ऊपर उंगली उठाना है। हम योगी जी के ऊपर उंगली किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के अंदर भेजेंगे। हमने प्रशासन से मांग की है 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज की जाए। अगर उनको दर्ज नहीं की जाती तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। हमारा नारा है कि जात पात छोड़ो, अपने नाम के आगे सनातनी जोड़ो। और ऐसे लोग जो देश में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, हम उनको किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत माता की जय। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए गौरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन सवाल यही है कि गौरक्षा की बात तो खुद शंकराचार्य जी भी कर रहे हैं, तो गौरक्षा की बात शंकराचार्य जी कर रहे हैं तो कानून क्यों नहीं बन जाता? उनका ये सवाल है कि क्यों नहीं कानून बनाते हैं? अगर गौरक्षक की बात होती है, गौरक्षा की बात होती है तो कानून क्यों नहीं बनाया जाता? गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए, लेकिन हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जो कि हमारे सनातन के पुजारी हैं, जिनको हम इस तरह से देखते हैं, और गोरक्षा पीठाधीश्वर एक सन्यासी है, उनके ऊपर इस तरह का आरोप निराधार है। और वो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के आने के बाद जो कार्य हुआ है, गौरक्षा का कार्य हुआ है, गौकसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, लव जिहाद पर मुकदमा दर्ज हुआ, धर्मांतर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके ऊपर अगर उंगली उठाई जाएगी तो उसे किसी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाता। गौ माता हमारी सनातन की देवी है, हम उनके लिए कार्य करते हैं, वो आराध्य है। योगी जी भी उनके लिए कार्य करते हैं। जब से योगी जी की सरकार आई है, निश्चित रूप से इस पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गौ माता सुरक्षित है। गौ माता के लिए कार्य हो रहा है। गौकसी करने वालों को जेल के सलाखों के अंदर भेजा जा रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर अगर कोई कुठाराघात करेगा, उनको बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो गौरक्षा वाहिनी इसे किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। तो फिर शंकराचार्य जी क्यों कह रहे हैं कि राष्ट्रमाता घोषित करें, सुरक्षित नहीं है गाय? क्यों कह रहे हैं? फिर अगर सब कुछ सही है तो उनको तो कहना ही चाहिए। राजनीतिक देश से पीड़ित है, उनको ये लगता है। आज तक बता दिए किस हिंदू संगठन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, किस हिंदुओं के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, आज तक वो बता दे। और किस पैमाने वो कहते हैं कि गौ माता की वो गौकसी करा रहे हैं योगी जी, उनके पास क्या प्रमाण है? ये प्रमाण दे। और अगर राजनीतिक विरोध के कारण भ्रम फैलाएंगे तो हम लोग वही कहते हैं, बहुत सारा फंड लेते हैं। जो गौकशी वाली जो कंपनी है या जो इस तरीके की कंपनीज है, उससे बहुत सारा फंड लिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में उनसे लिया गया था। अब तक क्यों नहीं आए शंकराचार्य जी? अभी क्यों आ रहे हैं? अब तक वो कहां बैठे थे जब तक गौ माता के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी गौकसी हो रही थी? गौ माता को स्लॉटर हाउस में काट दिया जा रहा था। गौ माता के लिए पैसे नहीं, फंड नहीं आयोजित होते थे, और सरकारों में नहीं होते थे। गौ माता के लिए कार्य किए जाते थे, नहीं किए जाते थे। संगम में सिर्फ उनको संगम में नहाना है, अपनी पब्लिसिटी लेनी है, इसलिए वो इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं। ये पब्लिसिटी किसी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देखिए किस तरीके से लोगों में भी रोष है। शंकराचार्य बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, ये तथाकथित शंकराचार्य हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी हमारे आराध्य हैं। अब ये देखिए, अगर इनको शंकराचार्य अपने आप को साबित करते हैं तो हमारे जो शंकराचार्य हैं उनसे डिबेट में बैठ जाए। अगर ये आगे आ जाए, इनको ज्ञान का गंगा बहता है तो बताए भी हमको। देखिए, साफ तौर पर ये गुस्सा है लोगों का, आम लोगों का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शंकराचार्य ने एक अलग मुहिम छेड़ रखी है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रमाता गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए निकल रहे हैं और कानून बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से लोग उनके विरोध में खड़े हुए हैं, और जिस जगह से उन्होंने यात्रा निकाली है, उस जगह के ही लोग अब उनके विरोध के स्वर साफ तौर पर सुनाई भी दे रहे हैं, और उनके विरोध में लगातार आवाजें भी बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंद्रवीर भी है, क्योंकि कल इन्होंने एक्सक्लूसिव बात की थी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से, शंकराचार्य जी से। उन्होंने कई सवाल भी किए थे। सबसे बड़ी बात इंद्रवीर, एक सवाल आपसे है, क्योंकि आपने कल बातचीत की थी, तो क्या इस तरीके का विरोध आपने कहीं रायबरेली में देखा है, जो विरोध के सुर सुल्तानपुर से आ रहे हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल हमने एक्सक्लूसिव कवर भी किया है, और इस खबर को लेकर, ये खबर एक्चुअली रायबरेली या सुल्तानपुर की नहीं है अखंड, ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश में है। और हर एक छोटा बड़ा भाजपा का जितना भी कार्यकर्ता है, या यूं कहे कि जो हिंदू और सनातन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो सब अब कहीं ना कहीं जो ये बयान है मौलाना सलीम
का जो बिहार के हैं इनको अब कहीं ना कहीं अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी गई है उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें खासकर उत्तर प्रदेश में मैं बात करूं तो हर एक आदमी का एक विरोध जमीन पर देखने को मिलती थी। इंद्रवीर, ये अब्दुल्ला सलीम वाला मामले पे बाद में टिप्पणी करेंगे, बातचीत करेंगे उस पर। बात यहाँ पर ये सवाल है कि कल आपने एक्सक्लूसिव बात की थी शंकराचार्य जी से, और अभी आपने देखा था एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे सुल्तानपुर से, तो सुल्तानपुर में विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं, शंकराचार्य के खिलाफ सड़कों पर लोग हैं। तो क्या रायबरेली में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, क्योंकि वहां पर तो हमने देखा था कि ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे के भतीजे जो हैं वो उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पर रायबरेली में क्या उनके खिलाफ कुछ तस्वीरें हैं या फिर वहां पर लोग शंकराचार्य जी के समर्थन में हैं? देखिए, अगर यहाँ पर अगर बात करें तो कोई पर्सपेक्टिव इंसान एक वैसा नेता नहीं रहा, लेकिन राजनीति करने वाले लोग वहां बहुत कम रहे, और राजनीति को लोगों ने वहां पे, चूंकि जिस तरीके से बात करें, अगर यश पांडे की भी बात करूं मैं, तो यश पांडे भी कहीं ना कहीं समाजवादी का नेतृत्व कर रहे हैं इस समय, और इसको राजनीति से अगर जोड़ा जाए तो सपा बनाम भाजपा है, और अब मुक्तेश्वरानंद बना योगी आदित्यनाथ। तो उन्होंने सीधे सीधे बयान दिया कि मेरे दिए हुए 40 दिन, जब IBC 24 ने इनसे कल बात करी खास, तो इन्होंने सीधे सीधे कहा कि मेरा दिया हुआ 40 दिन, जो कि अब आज 36 डेज कंप्लीट हो चुका है, 3 से 4 दिन बचा है, और 11 तारीख को यानी कि कल अब मुक्तेश्वरानंद अपने पूरे दल बल के साथ जो यात्रा निकाल रहे हैं, गौरक्षा यात्रा, उसको लेकर के वो लखनऊ पहुंचेंगे, और अब हर जगह एक विवाद सा देखने को मिल रहा है। और ये विवाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल मुक्तेश्वरानंद के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले ब्रह्मचारी जी आशुतोष के ऊपर भी हमला हुआ, और उन्होंने उनसे IBC 24 ने पूछा भी उनसे मुखरता के साथ कि ये हमला आपने करवाया है, ये आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो उन्होंने शरीर से निकाल दिया इस हमला की हम निंदा करते हैं, और ये हमला अगर हम करवाए होते तो ये हमले का जो आरोप लग रहा है, ये आरोप मेरे ऊपर मढ़ा जा रहा है, ये हमला हमने नहीं करवाया, और इस हमले की मैं निंदा करता हूं। और रेलवे के प्रशासन के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए, रेलवे के CCTV के ऊपर सवाल उठाए, यानी चारों तरफ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा को ही घेरने का प्रयास किया है उन्होंने इनडायरेक्ट वे में। तो अब देखिए जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, आप भी और हम भी और भी जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, हम सब देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स के बीच में कौन क्या कब कहां पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और रही बात शंकराचार्य की, तो वो शंकराचार्य है नहीं है, ये हमारा आपका काम नहीं, हमारा काम आपका जो दिखाना है वो हम दिखा रहे हैं। और उस तत्व पे जो शंकराचार्य ने कल IBC 24 से बातचीत करी, उसमें हमने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा है कि आप हिंदू विरोधी बाबा है, आप जो है मुस्लिमों को साथ लेकर चलते हैं, ऐसा बयान है भाजपा के नेताओं को और भाजपा के तमाम सारे कार्यकर्ताओं का। अब हिंदू विरोधी है तो उन्होंने खुल के कहा ये हिंदू दिख रहे हैं मेरे साथ देखने वाले, ये मौलाना है, मतलब 3-4 लोगों को उन्हें फिंगर करके दिखाया, ये मौलाना है, ये मौलाना है, ये मौलाना है, ये देखिए। तो मौलाना, और तो उन्होंने सीधे सीधे सरकार को और योगी आदित्यनाथ को कहा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा कि वक्फ बोर्ड की जब इनकी जो पैसा लिया जाता है, चंदा लिया जाता है, वो चंदा क्यों ले रही है सरकार, वो उस पर क्यों बात कर रही है, ये सब बंद कर देने चाहिए फिर। तो कई तमाम सारे उनके निशाने रहे इनडायरेक्ट वे में अगर बात करें तो सरकार के ऊपर और योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर। जी अगर बिल्कुल इंद्रवीर, सवाल तो उन्होंने कई सारे उठाए, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आशुतोष महाराज के जो ऊपर हमला हुआ उस पर भी बताया IBC को कि ये सुरक्षा पाने के लिए उनकी ही साजिश है। कई बातें उन्होंने खुलकर के कही, और ये भी बोला कि हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार है, और अपने आरोपों जो उनके ऊपर जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं खुद दूसरे को ही आरोपी बताता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक अलग सुर दिखाई दे रहा है इंद्रवीर, हर जगह पर यह दिखाई दे रहा है कि अब जो अब तक हिंदू मुसलमान की बात होती थी, अब संत ही संत के सामने खड़े हैं, संत ही संत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद CM योगी पर लगाए क्योंकि वो भी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, महंत है वहां के, या फिर आशुतोष महाराज की बात की जाए तो वो भी आशुतोष महाराज भी महंत है। तो तमाम ऐसी चीजें हो गई जो हिंदू मुस्लिम की बात, जो बीजेपी पर आरोप लगता था कि हमेशा बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, आज के डेट में तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि संत ही संत के ऊपर आरोप लगा रहा है, और कई सवाल ऐसे खड़े हो गए कि लोग एक दूसरे कोई सर्टिफिकेट, ये असली संत नहीं है, ये असली शंकराचार्य नहीं। हमने अभी खुद ही देखा, हमारे साथ SP सिंह जुड़े हुए थे, जो उनके साथ लोग थे वो कह रहे हैं कि आइए हमारे पास, हम आपको बता देंगे कि शंकराचार्य कैसे होते हैं।
तो ये लड़ाई जा किधर की तरह है, क्योंकि गौ माता को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर तो हमने सीएम योगी को कई बार देखा है, गायों के लिए किस तरीके की योजनाएं वो लेकर के आए वो भी हमने देखा है, किस तरीके से दुलारते हैं वो भी हमने देखा है, गाय रोटी उसको गुड़ खिलाते हुए कई तस्वीरें देखी है, और गाय को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें अलग से कही है। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये जो मुद्दा है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाएगा? देखिए, जाएगा नहीं जाएगा ये तय करने वाले हम आप नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब राजनीति हो रही है इस गौ माता को लेकर के, चूंकि हम और आप तय करेंगे। सवाल ये है कि क्या रायबरेली के लोग इस पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं? जैसे सुल्तानपुर में हमारे साथ एसपी सिंह से, तो क्या रायबरेली में भी कुछ लोग हैं ऐसे हमारे आपके तय करने? देखिए अखंड बिल्कुल नहीं है। मैं बता दूं, इनके सपोर्ट में शंकराचार्य के वहां पहले ही कहा कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली वहां पे लोग नहीं अवेलेबल थे, नहीं पहुंचे थे, क्योंकि वो उनका एक पर्टिकुलर अपना एक निजी काम से वहां पे गए थे, उनको रात विश्राम करना था। यश पांडे के यहाँ उन्होंने उनको बुलाया और उनके यहाँ मीडिया जब गई, यहाँ से लेकर लखनऊ दिल्ली तक की मीडिया थी, तो वो व्यक्तिगत वहां पे कोई और भाजपा के या और कोई औजार, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत पुलिस फोर्स का वहां ज्यादा होना, और ये भी संदिग्ध था कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि रैली हमेशा हर मामलों में हाईलाइट रहा है, खासकर इन मामलों में रहा है, चाहे वो स्वामी प्रसाद के मामले में हमने देखे, राहुल गांधी के हमने देखे, मंत्री खुद धरने पर बैठ जा रहे हैं। तो इस सब को लेकर एक कड़ी सुरक्षा थी, पुख्ता व्यवस्था की गई थी उनकी, और उनको सकुशल यहाँ से निकाल दिया गया। अब इस पे जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है और इसमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। टोटल जो उनका 40 दिन का एम था, अगर बात करें, जैसे भी हमारे सुल्तानपुर से एक साथी ने दिखाया कि उन्होंने कहा कि कुंभ में जाकर के प्रोपेगेंडा करना और इस तरीके की चीजें करना, हाईलाइट होना अपने आप को, तो यही चीजें सेम अब मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज ने कही है कि ये जो हमला हुआ इसको लेकर के ध्यान भटकाने का मीडिया का, और लखनऊ हमारी यात्रा पहुंचेगी, इस सबको कहीं और केंद्रित करने का एक ये साजिश है। जो हुआ है इसको मैं सिरे से निकालता हूं जी। अब बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए अभी राजनीति और राजनीति ही हो रही है। बाकी जो भी शंकराचार्य जी जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो पता बाद में चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे पर राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि आपने बताया था कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए यश पांडे, और वहीं पर वो रुके भी थे, तो यहाँ पर जो आशुतोष महाराज है उन्होंने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव के गुरु बन गए हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, और यही कारण है कि वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और 21 लाख रुपए के लिए उनकी नाक काटने की बात कही जा रही है कि 21 लाख रुपए। और यही नहीं उन्होंने आरोप लगाया, आरोप ये भी लगाया है कि मेरे पास शंकराचार्य के खिलाफ कई सारे सबूत हैं जो समय आने पर मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन तमाम ये चीजें हैं, एक मुद्दा लगातार अलग अलग दिशाओं में चलता चला जा रहा है। कोई सुरक्षा की बात कह रहा है कि कोई सुरक्षा पाने के लिए इस तरीके का ढोंग कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि इनके खिलाफ मेरे पास कई सारे सबूत है। फिलहाल ये मुद्दा कहां जाएगा, इसका क्या उद्देश्य है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर तमाम जानकारी के लिए। अमित राजपाल, बताइए। एक्चुअली ये एक खबर थी, मैं दूसरे खबर पे आऊंगा, 2 मिनट और लेना चाहूंगा, हमारे साथी और जुड़े हुए हैं। एक खबर इंपॉर्टेंट थी, अभी आपने देखा होली के एक दिन पहले अखंड हमने थाना पथरावा क्षेत्र में देखा कि हिंदू मुस्लिम हुआ और लड़ाई हुई, और उसमें तमाम सारे लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया। उसके बाद एक ऑडियो वायरल होता है थाना पथरावा क्षेत्र के अंतर्गत, एक हिस्ट्री शीटर था सलाउद्दीन, और वो जो हिंदू भाजपा नेता थे वहां पे हरिओम वाजपेयी, जिन्होंने धरना दिया था थाने के अंदर जाकर के, एडवोकेट भी है, वक्ता भी है, उसके खिलाफ दोनों सलाउद्दीन जो हिस्ट्री सीटर है वो थाना पथराव क्षेत्र के रहने वाले हैं, और हरिओम वाजपेयी ये भी थाना पथराव क्षेत्र के अंतर्गत ही रहने वाले हैं। इन दोनों का आपस में पुरानी रंजिश रही होगी, उसको लेकर के थाना पथरावा क्षेत्र के अंतर्गत जो हिस्ट्री सीटर सलाउद्दीन थे, इन्होंने सोशल मीडिया पे आकर लगभग 4 से 5 मिनट अभद्र टिप्पणियां कही इस हरिओम वाजपेयी के खिलाफ, और खुलेआम इनको चुनौती दी, जान से मार देने की धमकी दी। उसको लेकर के कल रात से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, और उस वीडियो वायरल में लखनऊ के मुंशी पुलिया से इसको जो है रायबरेली की एसओजी टीम ने उठाया है और उठाकर गिरफ्तार किया गया है। मतलब गिरफ्तार करते हुए फील्ड की फोटो लेकर आई। कहाँ ले जा रहे हैं?
एक अभी 2-3 दिन पहले एक फेसबुक लाइव पर एक सलाहुद्दीन नामक एक व्यक्ति है जिसके आपराधिक इतिहास भी है। वो बछरावा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति को फेसबुक लाइव से एक धमकी दे रहा था। इस संबंध में पुलिस ने तत्परता से संज्ञान लिया और मुकदमा अपराध संख्या 116/26 धमकी और जान से मारने की धमकी और जो है सोशल मीडिया की यूज़ करने वाली जो धाराएँ हैं BNS की, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। पंजीकरण के बाद जो है सलाहुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और नियमानुसार विधि कार्रवाई की जा रही है। देखिए अगर ये पूरा मामला था और ये मुंशी पुलिया से कल इनको जो है एसओजी टीम रायबरेली ने उठाया और ला करके थाना बछरावा को हैंडओवर किया, क्योंकि एसओजी जब कहीं भी लाती है तो लोकल थाना जो उनका जहाँ से ज्यादातर पंजीकृत होते हैं वहां उनको सौंप दिया जाता है। सौंपने के बाद इसको गिरफ्तार किया और जो गिरफ्तारी हुई उस गिरफ्तारी के दरमियान इस वीडियो को कई एंगल से कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने और कई सोशल मीडिया वर्क जो हैंडलर है उन्होंने कई एंगल दे करके इसको बी पॉजिटिव भी और बी नेगेटिव भी दोनों चीजें दिखाने की कोशिश करी। लेकिन ये वीडियो जो बनाया गया इस पे जब हमारी एसओजी टीम के प्रभारी और संज्ञान प्रभारी या हम बात करें रायबरेली कप्तान से जब बात हुई एडिशनल से तो IBC 24 की, तो उन्होंने बताया कि ये वीडियो उनके साथ में कोई एक व्यक्ति और खड़ा था, ये चाय पी रहे थे। तो जब अचानक से एसओजी पहुंचती है और इनको लेकर जा रही होती है तो तीसरा आदमी अपना मोबाइल ऑन करके वीडियो बनाता है और पूछता है भाई इनको कहाँ ले जा रहे हो, कौन हो आप? तो कोई भी होगा, जाहिर सी बात है अब आज का जमाना सोशल मीडिया जमाना, तो वो वीडियो बनाने लगता है और वो लोग बताते हैं हम लोग पुलिस से हैं और इनको थाने ले जा रहे हैं। तो सिंपल सी ये वीडियो वायरल और इस वीडियो के तत्व यही है और पुलिस अपना काम कर रही थी। चंद दिनों मतलब यूं कहें होली के एक दिन बाद ये हुआ, दूसरे तीसरे दिन ये वीडियो वायरल हुआ और एक दिन बाद ये धमकी दी गई और आज 1 से 2 दिन बीता है। इस आदमी को रायबरेली एसओजी ने लखनऊ से मुंशी पुलिया से उठाया है और इनको आज एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा का इसमें बयान भी आ गया है और इस वीडियो को जो अलग अलग तरीके से प्रसारित किया जा रहा है, इस वीडियो का तत्व IBC 24 ने अपने दर्शकों तक हकीकत पहुंचाने की काम किया है और ये इस वीडियो का तत्व है। बिल्कुल इंद्रवीर, वो दौर गुजर गया है, ऐसा पुलिस भी बताती है कि आप किसी को धमकी देंगे तो आप बख्श दिए जाएंगे। शायद यही कारण है कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के इस तरीके की अमर्यादित अभद्र टिप्पणी का कुछ भी करते हैं तो आपके खिलाफ पुलिस एक्शन जरूर लेगी और अगर आप कहीं भी छिपे हैं तो आपको ढूंढ के जरूर लाएगी। फिलहाल ऐसे आरोपियों के खिलाफ लगातार अभियान चला करके पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और लोगों को इससे सीखना चाहिए कि अगर ये अपराधी हैं और इस तरीके से किसी के खिलाफ इस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उनको जरूर सतर्क रहना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस अब किसी को भी इस तरीके की भाषा ना तो इस्तेमाल करने देगी और अगर आपने की है तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। पुलिस तो कार्रवाई करती हुई जरूर नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। अमित राजपाल हमारे साथ देवरिया से जुड़े हुए हैं। अमित, कौन सी बड़ी खबर है? जी, आपको बता दें कि इस समय शादियों का सीजन चल है और अलग अलग जगहों पे शादियों में बाराती पहुंच रहे हैं। वहीं एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां देवरिया जनपद कस्या रोड, वहां पे बारात पहुंचने वाली थी तो वहीं गाड़ियों से जो बाराती थे पटाखे थे उससे आतिशबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और तरह तरह के अब सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वो बीच सड़क पे इस तरह का हुड़दंगई देखने को मिला, जाम लग गया था और आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये वीडियो वायरल होने के बाद से तरह तरह के चर्चाएं बनी हुई है। वहीं बता दें कि बारातियों ने जब गाड़ियों के बोनट पर चढ़ के हुड़दंगे शुरू किया तो आसपास के स्थानों पे काफी माहौल खराब होने लगा और वही जब मौके पर ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस पहुंची तो उन्होंने कानून व्यवस्था को देखते हुए जाम को खुलवाना तो शुरू किया, बल्कि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई न किया। इसके लिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि वहां पे मौके पर पहुंची पुलिस अभी तक उन जो स्टंटबाजी कर रहे थे, हुड़दंगई कर रहे थे और जो गाड़ियों के बोनट पर चढ़ के आतिशबाजी कर रहे थे और पैसे की बौछार कर रहे थे, ये वीडियो वायरल हुआ है तो तरह तरह के सवाल उठे हैं। इस संबंध में जब हमने CO संजय रेड्डी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर संज्ञान में आता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि वहां पे मौके पर पुलिस मौजूद थी और वहां पे कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे ये
इस तरह का वीडियो अब सवाल के घेरों में खड़ा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल अमित राज, कई बार हमने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से बाराती या फिर घराती हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं और जिसे लगता है कि सड़क जो है उनके लिए ही है और बाकी आम राहगीर इंतजार करेंगे जब तक बारात निकल नहीं जाएगी। कोई प्रोटोकॉल या कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपका कोई प्रोटोकॉल है कि आप उस प्रोटोकॉल के तहत घंटों इंतजार करेगी जनता, लेकिन कम से कम पुलिस को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और अगर पुलिस ने मामले का संज्ञान ना लिया होता तो जाम थोड़ी ना खुलवाने आती। अब पुलिस की जानकारी में तो होगा ही पूरा मामला, अब क्या कारण है कि पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम हिदायत ही जरूर देते कि ऐसा कोई दूसरी बार कदम ना उठाता, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें हर जगह से आती हैं। शादी के मौसम में लोग पूरी रोड को ही जाम कर देते हैं, हुड़दंग करते हैं, गाड़ियों के बोनट पर चढ़ जाते हैं, डांस करते हैं, पैसे उड़ाते हैं, आतिशबाजी करते हैं। गाड़ियों पर जिस तरीके से रख करके आतिशबाजी की जाती है वो तो हजारों तस्वीरें होंगी जो सोशल मीडिया पर वायरल होंगी, लेकिन कम से कम देवरिया पुलिस को इसका संज्ञान लेकर के जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर कार्रवाई जरूर कभी कभी होता है कि शादी ब्याह के माहौल में लोग ज्यादा ही उत्साहित नजर आते हैं ऐसे में, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो हिदायत जरूर देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जब स्थितियां पैदा होती हैं तो माहौल खराब होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर के कि आप पुलिस कप्तान कहते हैं जरूर बात कीजिएगा, तो क्या उन्होंने कोई कार्रवाई या फिर कोई हिदायत दी थी या नहीं दी थी, इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है, हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए। कुलदीप हमारे साथ बने हुए अमेठी से। कुलदीप, कौन सी बड़ी खबर है? कि जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान के मध्य युद्ध चल रहा है उसी के संदर्भ में अमेठी जिले में कुछ भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं कि पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है, लेकिन अभी अभी कल ही अमेठी डीएम संजय चौहान ने एक बैठक आहूत की। उसमें अमेठी जनपद के समस्त पेट्रोल पंप के मालिकों को बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई और उनको बताया गया कि अमेठी जनपद में किसी भी प्रकार का डीजल व पेट्रोल की कमी नहीं है। यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो उसके लिए अमेठी प्रशासन खुद कड़ा से कड़ा कदम उठाएगा, लेकिन समाज में इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाना एक दुष्प्रभाव भी होता है। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अमेठी जनपद में हम दिखा सकते हैं कि जिस प्रकार से सामान्य तरीके से पेट्रोल पंपों पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कुछ खबरें फैलाने वाले फैला दे रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है। अब बिल्कुल कुलदीप, इस तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी। अब यहाँ पर तो फिलहाल बहुत राहत भरी खबर है कि कहीं लाइन नहीं है, लेकिन हमने देखा था किस तरीके से लखीमपुर खीरी में, बाराबंकी में लाइनें लग गई थी। लोग गैलन लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के, पीपे लेकर के, गाड़ियों में लग रहा था कि लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इस तरीके की भ्रामक खबरें जो होती है, जो अफवाह होती है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। कई लोग घंटों इंतजार कर रहे थे अपनी गाड़ी में तेल डलाने के लिए, जिनको भरवाना नहीं था, जिनको किसी गंतव्य तक जाना था, अपनी गाड़ी में थोड़ा सा तेल डलाना था, उनको भी घंटे लग गए। कम से कम लोगों को समझना चाहिए, लोगों के लिए लगातार बार बार प्रशासन अपील कर रहा है कि ऐसी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने, प्रशासन ने कठोर कार्रवाई की बात की है, लेकिन तभी भी लोग शायद उन अफवाहों पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, प्रशासन की बात कम सुनते हैं। शायद यही कारण है कि इस तरीके से माहौल खराब होता है। क्या कुलदीप, ऐसे किसी लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने इस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाई हुई, अफवाह फैलाने में, जो अफवाह लगातार फैला रहे हो, क्या पुलिस ने किसी को चिन्हित करके या किसी को गिरफ्तार किया है, या कोई कार्रवाई की, कोई खबरें आ रही? नहीं, अभी तक अमेठी जनपद से इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन अमेठी जनपद के समस्त अधिकारियों द्वारा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और जो है आवश्यक जो है कार्यक्रमों जो होते हैं, सामूहिक कार्यक्रम, उसमें भी जो है इन बातों को जो है बताया जा रहा है, पब्लिक के बीच बताया जा रहा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है और ना ही ऐसी समस्या आने वाली है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस प्रकार की जो है कोई जो है भ्रामक खबर अगर फैलाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन करने को जो है सक्षम है। हाँ बिल्कुल, करनी भी चाहिए कुलदीप, क्योंकि देखिए ऐसी अफवाह फैलाते हैं जो लोग, ऐसी भ्रामक खबरें फैलाते हैं जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट होता है, और पैनिक की वजह से तमाम लोग इस तरीके से रोड पे निकल आते हैं, गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए निकल आते हैं। कुछ लोग फैला देते हैं कि जो तेल के दाम है बढ़ जाएंगे, इसलिए वो पैनिक क्रिएट हो जाता है, वो लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है, और लोगों को प्रशासन के द्वारा जब तक कोई लेटर या कोई जानकारी ना मिले तब तक इस तरीके की किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपकी स्थिति, अगर आप पैनिक हुए तो पैनिक जैसे हालात पूरे शहर में फैल जाते हैं।
लोग घबरा जाते हैं और सड़कें पूरी तरीके से लबालब भर जाती हैं, लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए कम से कम प्रशासन की अपील का ख्याल रखें, उनकी अपील को माने, और जब तक कोई प्रशासन की तरफ से या किसी जगह कोई आधिकारिक सूत्रों से या आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं होती है तेल की दामों को लेकर के, तेल की कमी को लेकर के, तब तक इस तरीके की भ्रामक खबरों, अफवाहों पर जरा भी ध्यान ना दें। अभी भी भारत के पास तमाम पर्याप्त मात्रा में तेल है, संसाधन है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार प्रशासन भी अपील आपसे कर रहा है और हम भी आईबीसी के दर्शकों से अपील करते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट ना करें, ना ही पैनिक हो, क्योंकि अभी भारत सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में तेल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए। कोई भी अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। एक खबर हम आपको बता देते हैं कि कल उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग है और इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो कल एक बड़ी बैठक, एक योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग है जिसमें कई महत्वपूर्ण मामलों पे, कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसला कल हो सकता है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।